सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है चार युग। चार युग। आदि पुरुषों ने गुणों के लिहाज से समय के चार विभाग किए थे, जिनके नाम उन्होंने सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग रखे थे। तो सतयुग में सत प्रधान होने के कारण मनुष्यों में सात्विकता और शुभ गुण थे। उनके मन व बुद्धि शुद्ध और पवित्र थे। उनके स्वाभाविक ही आचरण और व्यवहार अच्छे थे, इसलिए उन्हें किसी प्रकार के साधन की आवश्यकता नहीं थी। थोड़ा सा इधर उधर विचार आते उनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती थी और प्रत्यक्ष रूप से सारे ही मायावी पदार्थों का उन्हें यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता था। तो आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए उन्हें कोई कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता था। धीरे धीरे विकार बढ़ने शुरू हुए और मनुष्य में कमजोरी आने लगी। इन कमजोरियों को दूर करने के लिए कर्मकांड की जा रही, यह त्रेता युग कहलाया। साधारण जनता को कर्मकांड की शिक्षा लेने के लिए गुरुओं की आवश्यकता पड़ी। इस तरह मंत्र दीक्षा देने वाले गुरुओं का प्रादुर्भाव हुआ, परंतु इससे भी अधिक सुधार नहीं हुआ। मन बुद्धियां बराबर गंदी होती गई और तीसरे युग द्वापर में मनुष्य के आचरणों व सदाचार का बहुत कुछ पतन हो गया। इन मनोविकारों को दूर करने के लिए उपासना के साधन धारणा व ध्यान को काम में लाना पड़ा और इन क्रियाओं के योग के नाम से विख्यात किया गया। कुछ लोग परिश्रम करके धारणा व ध्यान में आगे बढ़ गए। इन्होंने इनका अनुभव प्राप्त किया। ये सब आध्यात्म गुरु के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु परंपरा वास्तव में यहां से ही अधिक रूप से प्रकट हुई, परंतु फिर भी इतना अधिक महत्व उसे नहीं दिया गया जैसे कि आगे के जमाने में आया। अब सबसे गिरे हुए कलयुग की बारी आई। तो दोष तो हमेशा से थे, पर इस युग में दबे हुए अब गुण फूट निकले और मनुष्य अत्यंत विकारी हो गए। विकार जिसमें, तो इन विकारों ने उसे इतना निर्बल बना दिया कि मन से रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव हटाने के लिए जितने भी साधन हो सकते थे वो उसे ठीक ठीक नहीं बन पड़े और वो गिरता ही चला गया। ये सब देख के हिंदुओं में परम संत श्री कबीर साहब ने और मुसलमानों में हजरत बहाउद्दीन साहब ने ये उपदेश देना आरंभ किया कि तुम कुछ ना करो, केवल गुरु से मोहब्बत का नाता जोड़ के उसका आश्रय हो जाओ, उसी को सबको समझो। चाहे ईश्वर की याद भूल जाए, चाहे उसकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाए, पर गुरु से मुख ना मोड़ो, उसे सदा अपना बनाए रखो। बस इतने ही से काम हो जाएगा। अब ये दोनों महापुरुष समकालीन थे। इस तरह गुरु भक्ति का रिवाज संतों और सूफियों में चल पड़ा और आज इसी साधन को सबसे मुख्य माना जाता है। शास्त्रीय युगों में गुरु को एक शिक्षक की हैसियत से देखते थे। उसे अपने और ईश्वर के बीच का एक मनुष्य मानते थे, और आज उसकी महत्ता ईश्वर के समान ही नहीं बल्कि साक्षात ईश्वर ही मानी जाती है। ये संतों की तालीम है। तो अब से 600-700 वर्ष पूर्व पीर परस्ती यानी गुरु पूजन ना तो हिंदुओं में थी और ना मुसलमान फकीरों में थी। मुसलमान शरय यानी धर्मशास्त्र इसके बहुत खिलाफ थी।
इसलिए अनेक इस ख्याल के फकीरों की मौलवियों ने अनेक इस ख्याल के फकीरों को मौलवियों ने तलवार के घाट उतार दिया और उनको मुशारिक बतलाया। मुशारिक उस आदमी को कहते हैं जो खुदा के साथ दूसरे किसी को शरीक कर लेता है। तो ऐसे ही दो विचार अब तक हिंदुओं के अंदर भी चल जाते हैं। ऐसे ही दो विचार अब तक हिंदुओं के अंदर भी चले आते हैं। कुछ लोग गुरु को ईश्वर का रूप समझने अथवा ईश्वर के सामने समान समझने को बहुत बुरा ही ख्याल करते हैं। वो ऐसे भाव रखने वालों की निंदा किया करते हैं। इसका प्रमाण शास्त्रों में ढूंढा करते हैं, मगर उन्हें यह पता नहीं कि यह तहकीकात बात की है। शास्त्र युग में ना तो इसका रिवाज था और ना जरूरत थी। भक्त भी तद्रूपता को प्राप्त कर भगवान हो सकता है, इतनी गहरी दृष्टि आज इस युग के महापुरुषों ने पाई है। उन्होंने ये जान पाया है कि भक्त की सेवा पूजा से भगवान जल्दी रिझते हैं। भक्त और भगवान में भेद नहीं समझना चाहिए। तो ऐसे किसी पूर्ण भक्त का दामन पकड़ लेने और उसके ही हो रहने के बराबर कोई भी साधन सुगम और श्रेष्ठ नहीं है। इससे जितना जल्दी कल्याण होता है उतना कोई भी कर्म नहीं कर सकता। तो संतमत कहता है कि भगवान भक्तों के अधिकार में होते हैं। उन्हें राजी रखो और उनके सत्संग में हाजिर रहो। भगवान को वहीं ढूंढो, तुम्हें उनका दर्शन हो जाएगा। यम नियम और कर्म कांड से उन तक पहुंचना दुर्लभ है। प्रेम करो, भगवान से प्रेम हो, उनके सच्चे भक्तों से प्रेम हो, ये सबसे सुलभ उपाय है। तो संत कबीर कहते हैं कि जहां प्रेम ता नियम नहीं, तहीं न बुध व्यवहार। प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिने तिथि बार। मन मेरा पंछी भया, उड़कर चला आकाश। स्वर्ग लोक खाली पड़ा, साहब संतन पास। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। जो सुख साधु संग में, सो वैकुंठ न हो। तो दो पल दर्शन साधका, तापल की बलिहार। सत्यनाम रसना बसे, लीजे जन्म सुधार। सूफियों ने गुरु भक्ति पर बहुत कुछ लिखा है। पीर और मुरीद अर्थात गुरु और शिष्य के लक्षण और कर्तव्य भी समझाए। दो रास्ते हैं मालिक तक पहुंचने के लिए। एक ये कि सुधा उसी से संबंध पैदा करें और तप व समाधि के जरिए ही वहां तक पहुंचा जाए। यह जरिया मुर्शिद या गुरु का होता है। शिष्य को उचित है कि अपने गुरु में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखे। एतकाद यानी विश्वास को कभी भूल के भी डामाडोल ना होने दे। जितने भी रास्ते हो सकते हैं उनमें यह सबसे ज्यादा करीब का है। उससे शिष्य के अंदर एकदम मोहब्बत की आग भड़क उठती है, जो एक इष्ट ईश्वर को छोड़ के भीतर के तमाम कूड़े करकट को जलाकर खाक कर देती। तो जहां बाज बासा करें, पंछी रहत न को। प्रेम भाव प्रकाशिया, सब कुछ गया भिगोर। तो प्रेम करने वाले अपात्र शिष्य भी पार होके रहते हैं। अगर उनमें योग्यता नहीं होती तो गुरु मोहब्बत के सबब से उनमें प्रवेश होकर उन्हें अपने ऊंचे स्थान में उठाया जाता है। इसलिए चाहिए कि या तो अल्लाह ताला या परमात्मा के साथ मोहब्बत रखो, और अगर ये तुमसे ना हो सके तो उनके साथ सोहबत रखो जो ईश्वर के साथ सोहबत रखते हैं। इसका अर्थ है कि प्रभु की उपासना तुम्हें ना नसीब हुई हो तो भक्तों के सत्संग में बैठो, इससे तुम्हारा काम बन जाएगा।
अपने गुरु से इतना प्रेम करो कि हर समय उसकी सूरत तुम्हारी आंखों में घूमती रहे। शिष्य को चाहिए कि गुरु में बेएतकादी यानी अश्रद्धा भूल के बिना आने दे। इसके आते ही किया कराया सब मिट्टी हो जाता है। कभी ऐसा ख्याल ना करे कि गुरु को मेरी हालत की खबर नहीं है। वो हमेशा शिष्य के ऊपर दृष्टि रखता है। इस मोहब्बत के रिश्ते को यहाँ तक बढ़ाए कि अदम और फना के दर्जे को पहुंच जाए और गुरु की तमाम शक्तियां उसके अंदर उतर आए। अब ये अदम और फना दो अवस्थाएं हैं। अदम में शिष्य गुरु स्थान में इतना मग्न और बेसुध हो जाता है कि उसे ना तो अपना ज्ञान रहता है ना गुरु का, और फना में वो खुद मिट के गुरु के अस्तित्व में समा जाता है। तो उस समय वो अपने को नहीं देखता, अपना रूप गुरु का रूप ही उसे भासता है। यह अवस्था अदम से ऊंची मानी जाती है, इसलिए इसमें ज्ञान शक्ति का लोप हो जाता है, इसमें अहम का लोप होता है। केवल इष्ट का ज्ञान लेता है, केवल इष्ट का ज्ञान रहता है। तो शिष्य को उचित है कि जब तक सारी साधना पूरी ना हो जाए तब तक गुरु की सेवा से मुंह न मोड़, क्योंकि परमार्थ की कमाई के लिए गुरु की मोहब्बत, खिदमत और भीतर व बाहर का आदमी, ये तीन बातें लाजमी हैं। जहां तक हो सके उसकी रहन सहन और अखलाक यानी व्यवहार और चरित्रता की नकल उतारे और हरदम आज्ञाओं के पालन का ध्यान रखे, ताकि उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत पैदा हो जाए। चाहिए कि अपनी इच्छाएं गुरु की इच्छा में विलीन कर दे, दिल में कोई किसी प्रकार की इच्छा ना आने दे। जैसे गुरु चला वैसे ही चले। गुरु फेरे तैसे फिरे, त्यागे अपनी को, तो अपने को उसके हाथ में सौंप दे, फना हो जाए अर्थात मर मिटे। महापुरुष कहते हैं कि शिष्य गुरु में फना होने के बाद फौरन ही परमात्मा तक पहुंच जाता है। जहां खुद ही मिटी नहीं वहीं परमात्मा है। इसलिए लाजिम है कि जिस तरह भी बने अपने गुरु से ऐसा संबंध दृढ़ करे कि परस्पर दोनों मिलकर एक हो जाएं, वो अपने को बिल्कुल गुरु ही जाने लगे और जिस तरफ देखे गुरु ही गुरु दिखाई दे। तो जब मैं था तब गुरु नहीं, जब गुरु है मैं ना। प्रेम गलियति साकरी या मैं दो ना समाये, दर दीवार दर्पण भय जित देखूं तोय, कांकर पाथर ठीकरी भय आरसी मोह। एक महापुरुष ने लिखा है कि मनुष्य को चाहिए कि इस मालिक के कुल सर्वज्ञ सर्वेश्वर शक्तिमान से संबंध जोड़े। अगर ऐसा संबंध ना मिल सके तो उन शख्सों से ताल्लुक पैदा करे जिन्होंने सब कुछ उसकी राह में मिटा डाला, जिन्होंने अपने को उसी में ले कर डाला हो। ऐसों की जरा देर की तवज्जो से जो चीज मिलती है वो वर्षों के परिश्रम और योग साधनों से भी नहीं नसीब होती। एक बहुत बड़े महात्मा शाह आबिदुल्ला साहब ने लिखा है कि शिष्य को चाहिए कि अपने और गुरु के दिल को मिलाकर एक कर ले और ऐसा एकत्र करे कि किसी सांस में भी जुदाई ना हो, यहां तक कि तेरी मुरादें, वासनाएं भी गुरु की वासनाएं बन जाए। इससे तुझे एक वस्तु मिलेगी कि जिसके आगे और कुछ है ही नहीं, अर्थात अंतिम पद। आप कहा करते थे कि जाए कुंदर अंदरूहा क्वेशरा, दूर कुनद राख गैर अंदेशरा। यानी भगवान के किसी सच्चे भक्त को अपने हृदय मंदिर में बैठा ले, इसके सिवा जितनी भी सूरतें तेरे दिल में हों उन्हें निकाल कर बाहर कर। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने तो केवल गुरु की मोहब्बत, खिदमत और ताबेदारी करना ही बताई है, और कुछ ने गुरु की स्थूल सूरत का ध्यान करना भी शिष्य के लिए लाजमी बताया।
और उसमें दलील दी है कि शिष्य बेचारा स्थूल में कैद है, उसके मन बुद्धि और दृष्टि सभी स्थूल हैं, इसलिए सूक्ष्म तक पहुंचना उसके लिए कठिन है। पर महान सूक्ष्म परमात्मा तक जो अपने को ले जाना और वहां से संबंध जोड़कर फैज हासिल करना और भी कठिन है। इसलिए दरमियान यानी बीच में अपने गुरु को ले ले, क्योंकि वो दोनों ओर का मिला हुआ प्राणी है। नीचे के स्थूल मंडलों में और ध्रुव तक संबंध रखता है और वही चढ़ता उतरता है। इसलिए ऐसे शख्स को वसीला बनाए और उसके जरिए फैज हासिल करे तो काम जल्दी बनता है। और ये वसीला या जरिया मुरीद को अपने पीर का होता है। तो मुरीद जितनी भी दिल से पीर की ताबेदारी ज्यादा करेगा, शिष्य जितने भी दिल से अपने गुरु की ताबेदारी या सेवा करेगा, उतना ही फैज उसे ज्यादा मिलेगा। ईश्वर की उस पर दया बरसेगी। धन्यवाद।